का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, शंभू बॉर्डर से किसानों का दिल्ली कूच। जी एक बार फिर दिल्ली कूच के लिए निकले किसान। शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने किसानों को रोक दिया है। पुलिस ने किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस और किसानों में काफी देर तक बातचीत होती रही और बातचीत के बावजूद दिल्ली कूच पर किसान अड़े हुए हैं। पुलिस का कहना है कि अगर आपके पास परमिशन है तभी आपको आगे जाने दिया जाएगा, नहीं तो आपको वापस लौटना ही पड़ेगा। दिल्ली कूच के मद्देनजर अंबाला में अलर्ट जारी कर दिया गया है। 12 गांवों में 17 दिसंबर तक इंटरनेट सेवाएं जो है वो बंद रखी जाएंगी। शंभू बॉर्डर से किसानों का दिल्ली कूच, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने किसानों को रोका है। वाटर कैनन का इस्तेमाल यहां पर किया गया है। आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है किसानों को और किसानों को यही कहा जा रहा है कि आपके पास परमिशन नहीं है इसलिए आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। लेकिन किसान जो है वो दिल्ली कूच के लिए अड़े हुए हैं। आप देखिए पूरी तरीके से बैरिकेडिंग्स जो है और सुरक्षा घेरा जो काफी बढ़ा दिया गया है। चारों तरफ से जमीन से लेकर आसमान से भी नजर जो है वो रखी जा रही है। किसानों को दिल्ली में आगे एंटर नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन अभी अंबाला के कई गांवों में आपको बता दें कि जो 17-18 दिसंबर तक जो इंटरनेट सेवा है वो बंद रहेंगी। यहां पर किसान अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं उनकी मांगों को लेकर। और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किसान जो है वो मानने को तैयार नहीं है, वो आगे बढ़ने के लिए अड़े हुए हैं। वहीं सुरक्षा बल जो है पूरी मुस्तैदी के साथ यहां पर किसानों को रोक रहे हैं। उनका कहना है कि अनुमति आपके पास नहीं है और आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन किसानों का कहना है कि हम एक बार फिर दिल्ली कूच के लिए निकले हैं और हम यहीं डटे रहेंगे। वाटर कैनन के साथ किसानों को रोकने की कोशिश, देखिए सुरक्षा का घेरा पहले से भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है ताकि कोई भी किसान जो है वो आगे ना बढ़ने पाए। क्योंकि हमने देखा था किस तरीके से पहले किसान जो है वो सुरक्षा की इस दीवार पर भी ऊपर चढ़ गए थे। हालांकि किसी तरह वहां से किसानों को हटाया गया, लेकिन अभी सुरक्षा का घेरा जो है वो और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से लाइव तस्वीरें शंभू बॉर्डर की हम आपको दिखा रहे हैं। अंबाला की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किसान झंडा लिए जो है वो अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। इनका कहना है कि ये आगे बढ़कर रहेंगे, अपनी मांगों को लेकर जो है वो पीछे नहीं हटेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो सुरक्षा घेरा है वो काफी ज्यादा सख्त कर दिया गया है, पहले से भी ज्यादा सख्त कर दिया गया है। जमीन से लेकर आसमान तक जो निगरानी है वो यहां पर की जा रही है। आप देख सकते हैं को दिखा रहे हैं यहां पर शंभू बॉर्डर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं शंभू बॉर्डर पर किसानों का जो जत्था है वो यहां पर इकट्ठा हुआ है और फिलहाल किसानों से यही अपील की जा रही है कि वो पीछे हट जाएं। उनके पास परमिशन आगे बढ़ने की नहीं है, तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि वो पीछे हट जाएं। उन्हें परमिशन नहीं है और किसान आगे बढ़ नहीं सकते हैं। के बच्चे कोई बाहर से नहीं आया जापान। एक आप जानते हो, कोई हमें आपत्ति नहीं है जब तक आप शांतिपूर्वक हो, हम आपसे डबल शांतिपूर्वक। नंबर 2, जैसा कि आपको हमने बार बार कहा है, कानून का एक प्रोविजन है, अगर आपने दिल्ली जाके धरना देना है तो कृपया करके आप परमिशन अप्लाई कर दें और परमिशन यदि मिलती है तो हम आपके साथ खुद आपको वहां तक छोड़ के आएंगे। तो वो विदिन 3 डेज 3-4 दिन में मीटिंग करने के लिए डायरेक्शन दी गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट से। उसके साथ साथ क्योंकि डल्लेवाल जी हम सभी के माननीय हैं, बहुत ज्यादा आदर करते हैं उनका, उनकी तबीयत को ध्यान में रखते हुए उसके लिए ताकि ये इशू रिजॉल्व हो, पंजाब सरकार को भी बोला गया और भारत सरकार को भी बोला गया है कि वो भी इमीडिएटली अगर रिजॉल्व होता है तो इमीडिएटली मीटिंग फिक्स करें। और 18 तारीख ही अभी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग उसमें रखी गई है। तो मेरा आपसे आग्रह है, आप शांतिपूर्वक यहाँ बैठिए, हम आपके साथ हैं और जो कानून के प्रोविजन है उसकी पालना करें। हम और आप बिल्कुल एक साथ हैं, हम आपको खुद वहाँ छोड़ के आएंगे अपने साथ ले जाके। एक और मेरी गुजारिश है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आप कृपया, सभी मीडिया के पास भी उसकी कॉपी होगी, आप एक बार उसको जरूर पढ़ लें। किसानों से यही अपील है कि वो कानून को माने और अगर आपको अनुमति मिलती है तभी आप दिल्ली तक जा सकते हैं। हम खुद जो है डबल सुरक्षा के साथ आपको वहां पर छोड़ के आएंगे, लेकिन किसी को हक नहीं है कानून व्यवस्था को अपने हाथों में लेने का और बातचीत के जरिए जो है वो इस बात का हल जो है
वो निकाला जाएगा। लेकिन फिलहाल किसान जो है अपनी बात पर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। आप देख सकते हैं किसानों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा और पूरी तरीके से, क्योंकि सुरक्षा का घेरा काफी सख्त रखा गया है और पुलिस की तरफ से यही कहा जा रहा है कि किसानों से यह अपील की जा रही है कि आप लोग कानून को माने, कानून का उल्लंघन ना करें। अगर आपको अनुमति है तो आप को हम लोग खुद कड़ी सुरक्षा में छोड़ के आएंगे दिल्ली तक, लेकिन आपको अनुमति जो है वो नहीं मिली है। बातचीत के जरिए जो है वो बात बनाने की कोशिश जो है की जा रही है। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। शंभू बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, अंबाला के शंभू बॉर्डर की। पुलिस अधिकारी की जो बयान है हमने आपको सुनाए। तो आंदोलनकारी किसान डल्लेवाल की तबीयत को लेकर भी उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत को लेकर पूरी नजर जो है वो बनाई हुई है, पूरी मेडिकल जो सुविधा है वो वहां पर मुहैया करवाई जाएगी। लेकिन फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखाते चल रहे हैं शंभू बॉर्डर पर किस तरीके से सुरक्षा का घेरा जो है वो यहां पर रखा गया है ताकि कोई भी जो किसान है वो आगे ना बढ़ने दिया जाए। तो दिल्ली कूच को एक बार फिर से किसान जो है वो निकल पड़े हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते चल रहे हैं किस तरीके से जो किसान है, किसान जत्थेबंदी है वो इकट्ठा हो रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। वहीं सुरक्षा का घेरा काफी कड़ा रखा गया है क्योंकि किसानों को अनुमति नहीं है आगे बढ़ने की। लेकिन सुरक्षा कर्मियों का यही कहना है कि आपको जब तक अनुमति नहीं है आप कानून जो है अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। और अंबाला में भी आपको बता दें कई गांवों में इंटरनेट सेवाएं बंद रखी गई है। संवाददाता राघव विज लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं किसान आंदोलन से जुड़ी, वो खुद वहां मौके पर भी मौजूद है। राघव, फिलहाल तस्वीर क्या है, क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है? किसान जो लगातार डटे हुए हैं प्रदर्शन में, उनका क्या कुछ कहना है फिलहाल? दिल्ली कूच की ओर आगे हो चुकी हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जो है उन्हें रोकते हुए नजर आ रहा है। साफ तौर पर उनका कहना है कि यदि उनके पास परमिशन है तभी उन्हें आगे जाने दिया जाएगा, अन्यथा किसी भी सूरत में हरियाणा में कदम नहीं रखने दिया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर किसानों की अगर बात करें, किसान नेता सरवन सिंह पंदेर जो है पहले ही कह चुकी हैं कि वह दिल्ली कूच जरूर करेंगे। और जब एक बार हाईकोर्ट ने कहा था ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर नहीं जाना, लेकिन किसान जो हैं अब हम जो है निहत्ते जो है पैदल 101 किसानों का जत्था जा रहा है, तो इसमें अब किस बात की अनुमति लेनी है? तो कहीं ना कहीं अंबाला के एसपी पहले ही ये बात क्लियर कर चुके हैं कि अगर कहीं ना कहीं आप पे परमिशन होगी तभी आपको हरियाणा के अंदर मूव करने दिया जाएगा, अन्यथा आपको हरियाणा के अंदर कदम नहीं रखने दिया जाएगा। तो वहीं पुलिस ने हल्का बल भी प्रयोग किया है, आंसू गैस के गोले जो हैं वो छोड़े गए हैं। और इससे पहले भी किसानों ने दो प्रयास किए थे, एक 6 तारीख को और एक 8 तारीख को। दोनों ही प्रयासों में जो है सफल रहे और पुलिस उन्हें रोकने में कामयाब रही। तो ऐसे में आज 12 बजे की कॉल थी तो किसान लगातार बैरिकेडिंग की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस की आज एक विशेष तैयारी आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से उनकी तैयारी की गई है। पूरी तरह से पुलिस फोर्स, चाहे रैपिड एक्शन फोर्स की बात करें, पैरामिलिट्री फोर्स की बात करें या सीआरपीएफ के जवानों व अन्य टुकड़ियों की बात करें, तो वह पूरी तरह से यहाँ तैनात है और पुलिस अलर्ट मोड पर है। लगातार आईजी जो है और पुलिस के कप्तान हैं और चाहे डीसी की बात करें, तमाम बड़े आला अधिकारी जो है नजर बनाए हुए हैं कि किसी तरह की कोई सुरक्षा में चूक ना हो और कहीं ना कहीं स्थिति पे पूरा नजर बनाए हुए हैं, चाहे वो सीसीटीवी के माध्यम से हो चाहे ड्रोन के। और आपको बताऊंगा कि आसपास के इंटरनेट का जो सेवा है गांव की वो भी पूरी तरह से 17 तारीख शाम 6 बजे तक के लिए बंद कर दी गई है और पुलिस द्वारा हल्का बल का भी प्रयोग भी किया गया है और कुछ आंसू गैस के गोले जो हैं वो भी छोड़े गए हैं। जी राघव, डल्लेवाल की तबीयत को लेकर क्या अपडेट फिलहाल मिल पा रही है? देखिए, लगातार जो डल्लेवाल खनौरी बॉर्डर पर बैठे हैं उनकी तबीयत जो है लगातार खराब चल रही है। पहले डॉक्टरों ने तो इतना तक भी कह दिया कि इन्होंने अगर जिस तरीके से हड़ताल जारी रही तो कहीं ना कहीं जो है इनकी किडनी पर भी इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आ सकता है। इस तरह की बात डॉक्टरों ने जो वो कही है। और वहीं दूसरी तरफ उनका साफ तौर पर कहना है और किसान नेता डल्लेवाल ने जो है अपने सोशल मीडिया हैंडल से जो अपील की थी, जिसके चलते आज खनौरी बॉर्डर के साथ साथ शंभू बॉर्डर पर भी भारी बल पर जो भारी किसान जो है वो यहाँ पे काफी मात्रा में जो है वो मौजूद है। काफी रश जो है आज दोनों ही बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल राघव, हालांकि अभी फिलहाल स्थिति यहाँ पर यह बनी हुई है कि किसान एक बार फिर से दिल्ली कूच के लिए निकल पड़े हैं। सुरक्षा कर्मियों का कहना है, यहाँ पर जो तमाम सुरक्षा कर्मी यहाँ पर डटे हुए हैं उनका कहना है कि आप अनुमति लाइए और फिर हम खुद आपको पूरी सुरक्षा के साथ दिल्ली तक छोड़ के आएंगे। बातचीत की बात कह रहे थे वो कि देखिए बातचीत के जरिए ही आगे बढ़ा जा सकता है। तो क्या ऐसी कोई जानकारी कि आने वाले दिनों में किसान प्रतिनिधि मंडल के साथ कोई बातचीत का जरिया जो है वो अख्तियार करता प्रशासन या सरकार द्वारा दिखे? देखिए अंजलि, इससे पहले आपको बता दूं पीएम मोदी का जब पानीपत दौरा था उससे एक दिन पहले अंबाला के डीसी, एसपी व पंजाब के बड़े अधिकारी जो है किसानों के साथ एक मीटिंग की थी और कहा था
कि हमें समय दिया जाए, कुछ ना कुछ हल निकालते हैं। तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि कोई हल निकल आएगा, लेकिन पीएम मोदी के दौरे के बाद कोई ना तो कोई बड़े प्रशासनिक अधिकारी ने जो है बातचीत का दौर आगे बढ़ाया, ना ही कोई बातचीत जो है फिलहाल चल पाई है। लेकिन आज साफ तौर पर पुलिस का तो यही कहना है कि हम बिना परमिशन के हरियाणा में मूव नहीं करने दिए जाएंगे। तो वहीं सियासी पारा जो है वो पूरी तरह से गर्म है। हरियाणा के कद्दावर मंत्री कहे जाने वाले अनिल विज का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसपे उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसान जो है अभी अपना आंदोलन कुछ समय के लिए स्थगित कर दें और जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट की जो भी उन्होंने कहा है उसकी राय माने और फिलहाल जो है इसको स्थगित कर दें। इस तरह का बयान भी जो है कैबिनेट मंत्री अनिल विज का सामने आया है। जी बिल्कुल राघव, आप पूरी स्थिति पर नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राघव विज इस तमाम जानकारी के लिए। रुक